चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका मोल कॉन्सेप्ट और मतलब क्या सर आपका स्टोकियोमेट्री। एकदम सिंपली आहिस्ता आहिस्ता आराम से मतलब क्या पढ़ेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कवर क्या करेंगे सर आपका गे-लुसाक्स लॉ, उसके बाद क्या सर आपका अवोगाड्रोस लॉ, उसके बाद क्या सर आपको लोग जानेंगे एटमिसिटी क्या होता है, रिलेटिव एटमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल कॉन्सेप्ट क्या जानना पड़ेगा। उसके बाद वेपर डेंसिटी क्या होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो इतना सारा चीज़ देख के डरने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से हम लोग क्या करेंगे सबका पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे वो चीज़ मतलब क्या सर आपका गे-लुसाक लॉ। तो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं ना, कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है तो उसको कहा जाता है, उसका मतलब क्या है वॉल्यूम। तो मैटर क्या हो सकता है सर आपका, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और क्या हो सकता है गैसेस फॉर्म में हो सकता है। तो गे-लुसाक लॉ जो है वो मतलब क्या सर आपका सॉलिड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो लिक्विड के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। गे-लुसाक का लॉ जो है वो मतलब एप्लीकेबल किसके ऊपर है सर आपका, गैसेस के ऊपर है, ठीक है ना। तो गे-लुसाक का लॉ है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when gases react in certain volume when gases react in certain volumes which bear a simple ratio to one another and also to the volume of the gaseous product। बोलने का मतलब यहाँ पे है ना सर आपका कि जब गैसेस रिएक्ट करता है तो सिंपल होल नंबर के मतलब क्या सर आपका रेशियो में रिएक्ट करता है। तो रिएक्टेंट्स जब सिंपल होल नंबर के रेशियो में रहता है तो रिएक्टेंट के जैसे मतलब क्या होता है गैसेस प्रोडक्ट के मतलब क्या होता है सर आपका सिंपल होल नंबर के मतलब क्या होता है रेशियो में रहता है। हाँ बस यहाँ पे एक आपत्ति है, मतलब आपत्ति नहीं मतलब एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट को आप जिस टेम्परेचर और प्रेशर में मेजर किए थे, आपको प्रोडक्ट को भी क्या करना पड़ेगा सर आपको उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर में क्या सर आपको मेजर मतलब करना पड़ेगा, तब जाके आपको गे-लुसाक का लॉ ट्रू नज़र आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको गे-लुसाक का लॉ मतलब क्या सर आपका ट्रू नज़र मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो गे-लुसाक का लॉ क्या बताता है, when gases react they do so in the when gases react they do so in the simple whole number ratio, reactant भी और मतलब क्या था प्रोडक्ट भी, provided that the volumes are measured under the same condition of मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बात आई होप कि आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग नाइट्रोजन के बारे में क्या जानते हैं कि नाइट्रोजन में मतलब क्या सर आपका गैस है। हम लोग हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन में मतलब क्या सर आपका गैस है। तो यहाँ तो आपको केमिकल रिएक्शन मतलब क्या बैलेंस करके दिया है, लेकिन नॉर्मली मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके दिया हुआ नहीं होता है। तो हम लोग को ये बात जानना पड़ता है, क्या बात जानना पड़ता है सर आपको बताइए, कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला है क्या। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है सर आपका N2 है, और हमको ये पहले से जान के रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या हाइड्रोजन। तुम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका H2 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका रिएक्टेंट्स है, क्योंकि वो लोग दोनों मिलकर मतलब क्या है सर आपका रिएक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोग को मतलब क्या है सर आपको ये भी जानना पड़ता है कि दोनों रिएक्ट करने के बाद बन क्या रहा है। तो यहाँ बन रहा है अमोनिया, तो हमको मतलब क्या है सर आपका अमोनिया का भी फॉर्मूला क्या है सर आपको जानना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे जिस एलिमेंट के जितना आटम था वहाँ पर भी क्या है सर आपको उस एलिमेंट का उतना ही आटम होना पड़ेगा। अलग अलग मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आपत्ति ये है, डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे मतलब क्या 2 पुट किए तो मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का इम्बैलेंस हो गया। तो फिर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है सर आपका 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर 1 मॉलिक्यूल में क्या है सर आपका 2 हाइड्रोजन है तो मतलब क्या है सर आपका 3 मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन होगा। अब जाके बैलेंस हो गया, ठीक है। तो गे-लुसाक का लॉ का मतलब क्या है सर आपका वेरिएंस क्या था ना, कि उस वक्त मॉलिक्यूल के बारे में पता तो नहीं था, तो उस वक्त गे-लुसाक ये नहीं जान पाया था कि ऐसा मॉलिक्यूल के कारण हो रहा है। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि गे-लुसाक का लॉ वर्क क्यों कर रहा है। मॉलिक्यूल जो रेशियो में कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल के हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका वॉल्यूम का रेशियो मतलब क्या होता है बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन उस वक्त को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व कर बता दिया ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो बात मतलब क्या सर बाद में समझ में आया। ये सिंपल से बताया समझ में ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का रेशियो क्या था, 1 था नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूल का रेशियो। एटम का रेशियो देखिएगा तो आपका दिमाग फिर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, तो उसी के हिसाब से मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल, तो उसी के हिसाब से मतलब क्या सर आपका 3 वॉल्यूम।
और यहाँ पे कितना मतलब क्या है सर आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है सॉरी, तो उसका मतलब क्या है सर आपको दो वॉल्यूम होगा, एज सिंपल एज दैट। प्रोवाइडेड कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों मतलब क्या है गैसेस फॉर्म में हो, और प्रोवाइडेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जिस टेम्परेचर और प्रेशर में था, अमोनिया भी मतलब क्या हो सर आपको उसी टेम्परेचर और प्रेशर में क्या हो सर आपका हो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो जिस सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बात कर रहा था वो सिंपल होल नंबर रेशियो था क्या, 1:2:3, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलो न्यूमेरिकल्स को इन डिटेल तो हम लोग मतलब क्या पढ़ेंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है सर आपके एम के बराबर होता है ना। और सेंटीमीटर क्यूब कहा जाए, सीसी कहा जाए, एम कहा जाए, बात मतलब क्या है बराबर है। और ये तीनों मतलब किस काम आता है सर आपका, काम आता है क्या मेजर करने के लिए, वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ये बात जानते हैं ना आप। और ये बात भी जानते हैं अगर हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका 1 लीटर बोलते हैं, तो 1 लीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1000 ml के बराबर होता है। अब ml काट के हम सीसी लिखे तो ही बात बराबर है, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। या फिर हम मतलब क्या लिखे सर आपका सेंटीमीटर क्यूब लिखे तो ही बात मतलब क्या बराबर है, बात अलग अलग तो मतलब क्या सर आपके है नहीं। और भी यूनिट्स है, लेकिन जो जब जैसा यूनिट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका काम करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ मतलब क्या है क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपका लग अच्छा था कि यहाँ पे इक्वेशन आपको मतलब क्या दे दिया, हर बार आपको इक्वेशन मतलब क्या सर आपको नहीं देगा। अब देखो केमिस्ट्री में मतलब क्या है ना सर आपका वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या कार्बन, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या क्लोरीन, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या हाइड्रोजन, तो आप मतलब क्या आराम से काम कर पाइएगा, है ना। तो देखो यहाँ तो इक्वेशन दे दिया है ना, तो यहाँ टेंशन नहीं है ना कि हाउ मनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इज देयर, ओनली वन मॉलिक्यूल। हाउ मनी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, टू मॉलिक्यूल्स। हाउ मनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब क्या सर आपका ये वन मॉलिक्यूल यहाँ पे मतलब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है सर आपका जितना मॉलिक्यूल उतना ही मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम, आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा था कि अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, है ना, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब क्या सर आपका फॉर्म्ड। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपका समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का एज सिंपल एज दैट। ओके गुड, क्लियर है ना। अब मेरा सिंपल सा बात हमको बताइएगा, तो गे लूसेक लॉ मतलब क्या आप समझ गए, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं। जब पे गैसेस कंबाइन करेगा तो मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी दोनों मतलब क्या सर आपको होल नंबर रेशियो में रहेगा। टेक्निकली वर्ड को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये बात जानिए कि गे लूसेक लॉ ये बताता है कि जब भी गैसेस क्या करेगा सर आपका रिएक्ट करेगा, तो मतलब क्या होगा सर आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मतलब क्या सर आपको होल नंबर रेशियो में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, बस एक कंडीशन है कि दोनों का मेजरमेंट होना चाहिए मतलब क्या सर आपका सेम टेम्परेचर में और सेम मतलब क्या प्रेशर में, आज सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे जो रेशियो मतलब क्या था इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद मॉलिक्यूल्स का था, वही रेशियो मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या सर आपका 1:2:1:1 मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पूछा है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब अगर मतलब क्या था मीथेन था, तो जो क्लोरीन के साथ मतलब क्या रिएक्ट कर रहा है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या, सॉरी व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ना। तो मीथेन कौन सा इसमें से, तो आप पहचान गया ना, ये मीथेन है, वन वॉल्यूम है सॉरी। और ये आप पहचान गए कि ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड 82 वॉल्यूम है, एज सिंपल एज दैट। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 × 20 करेंगे, पहले भी किए तो आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग में आता होगा। ये 2 वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आसान है, बहुत आसान है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका बात को समझते हैं। इन अ सर्टेन रिएक्शन 5 liters of hydrogen and 4.8 liter of chlorine are mixed and exploded. Name the limiting reagent. अब देखिए अगर हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन को मतलब क्या बैलेंस करेंगे, तो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वन मॉलिक्यूल ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन
रिएक्ट्स विथ मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, व्हाट इज बीइंग मेड 2 वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, एज सिंपल एज दैट। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, अगर 5 लीटर क्या सर आपका हाइड्रोजन है तो 5 लीटर ही आना चाहिए मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कभी कभी क्या जो कम होता है वो डिसाइड करेगा, ये 5 और ये मतलब क्या सर आपका 4.8 है ना, तो 1:1 का रेशियो अगर है तो रेशियो किसके हिसाब से डिसाइड होगा सर आपका 5 के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, किसके हिसाब से डिसाइड होगा सर आपका 4.8 के हिसाब से मतलब ये डिसाइड होगा। यानी कि होगा क्या बताइए, अल्टीमेटली पूछा क्या हमको नहीं पता, लेकिन होगा क्या आपको ये बता रहे हैं हम, ठीक है ना। होगा ये कि 4.8 लीटर क्लोरीन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ 2 × 4.8, यहाँ पे बना क्या सर आपका 2 × 4 सॉरी, और यहाँ पे 4.8 लीटर क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर 4.8 लीटर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हुआ तो मतलब क्या सर आपका 0.2 लीटर हाइड्रोजन बच भी गया। अब क्या सवाल पूछेगा हमको नहीं पता, ठीक है, पक्का। और अब बना क्या सर आपका 4.8 × 2 लीटर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो व्हाट इज़ 4.8 × 2, 9.6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो रेशियो डिसाइड कर रहा है वही मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हाइड्रोजन तो ज़्यादा है तो वो तो रेशियो डिसाइड नहीं कर रहा है, क्लोरीन क्या है सर आपका कम है तो क्लोरीन डिसाइड कर रहा है, तो क्लोरीन मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। और बाकी सवाल पूछता अगर कि प्रोडक्ट मतलब अल्टीमेटली क्या बचा, तो हम ये नहीं बोलते कि 9.6 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नहीं, हम ये बोलते हैं 9.6 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस मतलब क्या सर आपका 0.2 लीटर क्या बोलते हैं उसको हाइड्रोजन गैस लेफ्ट। तो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, 1 point ना आपको क्वांटिटी नहीं बताना, आपको बस लिमिटिंग रिएजेंट का नाम बताना है। सिंपल क्वेश्चन को सिंपली समझता हूँ, उसको कॉम्प्लिकेट मतलब क्या करना नहीं करना, वो तो हम ऐसे ही बताए थे ताकि आपका नॉलेज के लिए। जो रेशियो डिसाइड कर रहा है वही मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और रेशियो डिसाइड कर रहा है मतलब क्या क्लोरीन, क्योंकि वो कम है तो वही मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पे आंसर पढ़ते हैं, आंसर क्या लिखा हुआ है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, वो तो रिएक्शन बता रहा था। तो 4.8 लीटर ऑफ क्लोरीन विल रिएक्ट विथ मतलब क्या आपका 4.8 लीटर ऑफ मतलब क्या आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मतलब क्या बच गया, तो जो जो बचा वो लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता, जो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया वो मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो पूरा कौन इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, क्लोरीन। तो क्लोरीन इज मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आप कंफ्यूज हो गए ना, आपको मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, चलो गुड। तो हम लोग पहला चीज़ समझ चुके हैं, पहला चीज़ मतलब क्या था कि लूसेक्स लॉ, चलो अलग अलग